मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 57वीं कक्षा है, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा में प्रमाद त्याग से जागरूकता के साथ रत्नत्रय की आराधना का विषय चल रहा है। पूर्व कक्षाओं में हमने प्रमाद त्याग, कर्तव्य पालन और उसी के साथ ज्ञान आराधना और दर्शन आराधना की चर्चा की थी। आज हम इसी कड़ी में सम्यक चारित्र आराधना की चर्चा करने जा रहे हैं। बंधुओं, ज्ञान और दर्शन के साथ चारित्र की आराधना आत्म कल्याण के लिए, आत्म उज्ज्वलता और पवित्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब तक जीवन के व्यवहार में धर्म का आचरण नहीं आता है, जीवन के व्यवहार में ज्ञान और दर्शन में जानी हुई और मानी हुई सिद्धांत तत्वों की पद्धति जीवन का अंग नहीं बनती है, वहां तक मात्र ज्ञान और दर्शन से, चारित्र के अभाव में मात्र ज्ञान और दर्शन से आत्मा का पूर्ण कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए ज्ञान आराधना के संदर्भ में कहा गया कि आलस्य, प्रमाद, क्रोध, अभिमान, रोग आदि से ऊपर उठ करके, उनका त्याग करके ज्ञान की सम्यक आराधना करें, शिक्षाशील बने। दर्शन आराधना के अंतर्गत बताया गया कि जो नव तत्व, जो सारभूत है, तथ्य रूप है, त्रैकालिक है, उन तत्वों का जो यथा स्वरूप है और जो हमने ज्ञान के माध्यम से जाना, उस पर पूर्ण निष्ठा और पूर्ण श्रद्धा के साथ उसे स्वीकार करें, उसे अपने हृदय से माने, अर्थात श्रद्धा रूप दर्शन को दृढ़ बनाए। जब ज्ञान और दर्शन निर्मल बन जाते हैं, तभी आचार निर्मल बनता है, चारित्र निर्मल बनता है। इसलिए प्रभु ने आचारांग सूत्र के अंतर्गत क्रमशः ज्ञान और दर्शन की आराधना के बाद चारित्र आराधना का संदेश फरमाया।
प्रभु ने हमारे लिए, सामान्य साधकों के लिए आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए अनंत कृपा, अनंत अनुकंपा के साथ इस मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया है, जो मोक्ष मार्ग ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप है। और तब प्रभु फरमाते हैं, इह आरामम परिन्नाय अल्लीणे गुत्ते परिवये निट्ठी यट्ठी वीरे आगमेण सया पर कम्मे जासी तिब्बेमी। साथ ही इस एक सूत्र में 58वें नंबर का ये सूत्र है, प्रथम सूत्र स्कंद के 5वें अध्ययन के 6ठे उद्देश्य से इसको लिया गया है। इस सूत्र में चारित्र पालन करने का संदेश फरमाया। साथ ही इसके अगले ही सूत्र में, अगली ही गाथा में चारित्र पालन के लिए कहां कहां से किस किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के दोष या कर्म के आश्रव स्रोत प्राप्त हो सकते हैं, उसके लिए सावधान किया। क्योंकि चारित्र पालन का मूल जो उद्देश्य है वो संवर है। चारित्र या संवर से आते हुए कर्मों को रोका जाता है। यदि आते हुए कर्म नहीं रुके, अर्थात चारित्र निर्मल नहीं बना, या यूं समझिए कि हमने चारित्र ग्रहण किया, संवर स्वीकार किया, संयम स्वीकार किया, और फिर कर्मों के आने के जो द्वार हैं, कर्म आश्रव के जो स्रोत हैं, उन स्रोत के प्रति हम जागरूक नहीं रहे अगर, तो फिर चारित्र या संयम शिथिल हो जाता है और फिर आश्रव प्रारंभ हो जाता है। और जब तक आश्रव रहेगा, नए कर्मों का बंध चालू रहेगा, वहां तक मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मोक्ष के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मुक्त होने के लिए पुराने कर्मों को काटना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है नए कर्मों के बंधन को रोकना। अगर हम कितनी भी तपस्या करते रहें, स्वाध्याय करते रहें और पुराने कर्मों को काटते रहें, पर अगर हमारा संवर मजबूत नहीं हुआ, नए कर्मों का आश्रव नहीं रुका, तो आत्मा कर्मों से मुक्त कभी नहीं हो सकता। जैसे किसी एक बर्तन में, बड़े से बर्तन में पानी भरा हुआ है, उस बर्तन में पानी के निकास के लिए, पानी को निकालने के लिए एक टोंटी लगी हुई है, नल लगा हुआ है। व्यक्ति को जब उस बर्तन को पानी से खाली करना हो, उसने नल खोल दिया और अंदर भरा हुआ पानी बाहर निकलना शुरू हुआ। साथ ही उस बर्तन में जो नया पानी आ रहा है, जो वाटर का फ्लो इनपुट हो रहा है, अगर उस इनपुट फ्लो को बंद नहीं किया तो हम चाहे जितना पानी उस बर्तन से निकालते रहें और नया पानी अंदर आता रहेगा, ऐसी स्थिति में बर्तन पानी से कभी खाली नहीं होगा। इसलिए उसमें रहे हुए पानी को निकालने के साथ साथ जो नया पानी अंदर आ रहा है, जो
इनपुट फ्लो हो रहा है उसको रोकना अनिवार्य है, तभी बर्तन पानी से खाली हो सकता है। इसलिए यहां पर चारित्र की आराधना का निर्देश देने के साथ ही साथ प्रभु ने इस बात का निर्देश दिया कि जो कर्मों के आने के मार्ग हैं वहां जागरूक बनो, उस आसक्ति को घटाओ ताकि नए कर्मों का बंध न हो और पुराने कर्मों की निर्जरा हो जाए। तभी जीवात्मा कर्मों से और संसार से मुक्त हो सकता है। इसलिए 59वीं गाथा में फरमाया, उद्धम सोया अहे सोया तिरियम सोया विहाइया। उद्धम सोया अहे सोया तिरियम सोया वियाहिया। ए सोया वि अखाया चेहिम संगम तीपासह। तो बंधुओं, इन दो सूत्रों के अंतर्गत एक तरफ प्रभु ने चारित्र पालन का निर्देश फरमाया, वहीं दूसरी ओर सावधान रहने की, सावधान बनने की हमें जागरूकता प्रदान की। तो कहा, यह आरामम परिन्नाय, आत्मरमणता जिसको चाहिए, जिससे अपनी आत्मा का आराम चाहिए, आत्मरमणता चाहिए, उसको अलीने गुत्ते परिवये, आत्मलीन होकर के पूर्ण रूपेण अपने मन वचन काया को गुप्त करके अर्थात संयम की साधना के द्वारा निरंतर आत्मरमणता में लीन होना है, निरंतर आत्म साधना में स्थिर होना है। और उद्देश्य क्या है? तो कहा कि निठियठी, जो मोक्ष का अभिलाषी है, जो आत्म स्थिर है, मोक्ष का अभिलाषी है, ऐसे मोक्ष के अभिलाषी को आत्मरमण में, जो उसने ज्ञान और दर्शन के द्वारा सत्य का परिशीलन किया है, मोक्ष मार्ग का जो उसने परिशीलन और अनुशीलन किया है, जिसका ज्ञान प्राप्त किया, जिस पर श्रद्धा उससे स्वीकार हुई, उस आत्मरमण की परिज्ञा में आत्मलीन होकर के विचरण करे। और जो संयम साधना प्रभु वीर ने फरमाई है, उसको जो पुरुषार्थी साधक है, जो मोक्ष का अभिलाषी साधक है, उसे प्रभु के द्वारा फरमाए गए, प्रभु के द्वारा देशना दिए गए आगम में जो दिशा निर्देश फरमाया है, जिन वाणी में जो दिशा निर्देश फरमाया है, उस दिशा निर्देश के अनुसार अपना पराक्रम करे, पुरुषार्थ करे और उसी के अनुरूप अपनी संयम की पालना करे। क्योंकि प्रभु की वाणी के सिवाय, आगम वाणी के सिवाय दूसरा कोई हमारे सामने दिशा निर्देश नहीं है। प्रभु ने स्वयं फरमाया है। प्रभु ने अपनी अंतिम देशना में एक बात फरमाई कि मैं तो, प्रभु ये फरमाते हैं कि मैं तो 30 वर्ष तक ही इस देह के साथ इस जगत में रहूंगा। केवल ज्ञान होने के बाद प्रभु महावीर 30 वर्ष तक इस भारत भूमि पर विचरण कर रहे थे। 30 वर्षों तक उन्होंने उपदेश फरमाए, भवी जीवों के लिए उपकार किया, पर साथ ही प्रभु ने कहा कि मेरी वाणी
मेरे सिद्धांत, मेरे द्वारा प्ररूपित किया हुआ तत्व, धर्म तत्व, ये 21,000 वर्ष तक रहेगा। तो प्रभु तो केवल ज्ञान के बाद उपदेश देने के लिए मात्र 30 वर्ष तक हमारे साथ थे, इस मनुष्य जगत में, इस भारत भूमि पर थे। लेकिन प्रभु की वाणी, प्रभु के सिद्धांत, प्रभु के द्वारा निर्दिष्ट संयम का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, वो आज तक भी है और आगे इस पूरे 5वें आरे के अंतिम दिवस तक रहेगा। इसलिए कहा कि जो भगवान ने आगम के द्वारा निर्दिष्ट किया है, जिन वाणी में जो निर्दिष्ट किया गया है, हमेशा साधक को चाहिए कि वो उसका अच्छी तरह से अनुशीलन करके, परिशीलन करके, जान करके, श्रद्धा करके, और फिर उसके ऊपर उसी दिशा निर्देश के अनुसार उसका पालन करे। यह सम्यक चारित्र का हमको प्रभु ने संदेश फरमाया। साथ ही सावधानी बताई। सावधानी ये दी कि उद्धम सोया अहे सोया, तिरियम सोया वियाहिया। यहां 3 दिशाओं की बात कही है। ऊर्ध्व दिशा, उद्धम मतलब ऊर्व दिशा, अहे का मतलब अधो दिशा या नीचा लोक, उद्धम का अर्थ ऊर्ध्व दिशा या ऊंचा लोक, और तिरियम का मतलब तिरछा लोक, तिर्यक लोक या मध्य लोक, अर्थात तीनों लोक की बात प्रभु ने फरमा दी। और सोया का मतलब है स्रोत, भंडार। किसका भंडार? कर्मों का, आश्रव का। प्रभु फरमाते हैं कि ऊंची दिशा से अथवा ऊंचे लोक से, अधो दिशा से अथवा अधो लोक से, और तिरछी दिशा से अथवा तिर्यक लोक से, मध्य लोक से, तीनों लोकों से, सभी दिशाओं से कर्मों के आगमन के स्रोत भरे पड़े हैं। अर्थात पग पग के ऊपर, कदम कदम के ऊपर कर्मों के बंधन के कारण उपस्थित हैं। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कोई साधक ये सोचे कि मैं अमुक स्थान पर चला जाऊं, अमुक स्थान में जाकर के स्थिर हो जाऊं और वहां कर्मों के बंधन का कारण नहीं होगा, तो इस दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है। क्योंकि प्रभु ने फरमा दिया उद्धम अहे तिर्यम, ऊंचा लोक, मध्य लोक और अधोलोक, तीनों लोकों में, तीनों दिशाओं से कर्मों के आश्रव के भंडार भरे पड़े हैं। कैसे? तो बताया कि ऊंचे लोक में देव देवियां हैं। व्यक्ति को देव देवियों के प्रति भी आसक्ति हो सकती है। मध्य लोक में तिर्यंच और मनुष्य है, स्त्री और पुरुष हैं, तिर्यंच और तिर्यंचनी है, उनमें भी आसक्ति हो सकती है। और अधोलोक में भवनपति और व्यंतर जाति के देव और देवियां निवास करती है, उनके प्रति भी आसक्ति हो सकती है। अर्थात कहीं से भी आसक्ति जुड़ सकती है, कहीं पर भी मन इच्छाओं में, आकांक्षाओं में जुड़ करके कर्मों का बंधन कर सकता है। एक अपेक्षा से देव देवियां भवनपति की, ऊंचे लोक की, वैमानिक देवों की, और मध्य लोक में पशु, पशु, तिर्यंच, तिर्यंचनी, मनुष्य, स्त्री आदि, इस अपेक्षा से बात कही। दूसरी अपेक्षा से कहा ऊंची दिशा में पहाड़ आदि हैं,
व्यक्ति को इच्छाओं की पूर्ति के लिए पहाड़ आदि आमोद प्रमोद और क्रीड़ाओं के लिए बहुत आकर्षक लगते हैं। लोग घूमने के लिए हम लोग हिल स्टेशंस जाते हैं, ये ऊंचाई का प्रतीक है। मध्यलोक में समतल भूमि पर बाग बगीचे आदि होते हैं, वे भी हमें आकर्षक लगते हैं। वहां पर भी हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं हमें खींच करके ले जाती है। और अधो यानी नीचे की ओर गुफाएं, नदियां, सागर, वो थोड़े नीचे की ओर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी अपेक्षा से, किसी भी दिशा से व्यक्ति के मन में कामनाओं की पूर्ति का, इच्छाओं की पूर्ति का, भोगों की आसक्ति का आकर्षण जुड़ सकता है। प्रभु ने हमें सावधान किया कि अगर तुम साधना के मार्ग पर चल रहे हो, तुम चारित्र की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो किसी भी प्रकार से, ये तीन तो खाली प्रतीक रूप से हैं, पूरे जगत में, तीनों लोकों में कहीं पर भी तुम आकर्षण से ना जुड़ो, आसक्ति से ना बंधो। कहीं पर भी आसक्ति से बंध गए, आकर्षण से जुड़ गए, तो फिर कर्मों का आश्रव शुरू हो जाएगा। और कर्मों का आश्रव अगर शुरू हो गया, नए कर्म बंधन चालू हो गए, तो मुक्ति निश्चित रूप से नहीं मिल सकती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः उस आसक्ति से छुटकारा पाना है, इसलिए कहा कि ए सोया वियक खाया। प्रभु ने ये सभी कर्म बंधन के स्रोत बताए हैं, कर्म बंधन के कारण बताए हैं। ये सब कहीं पर भी आसक्ति के कारण हो सकते हैं। इस पूरे लोक में 5 इंद्रियों के विषयों से संबंधित जहां जहां जो आकर्षण है, वो सभी कर्म बंधन के कारण है, कर्म आश्रव के स्रोत हैं। इसलिए कहा कि जेहिम संगमति पासह, इनसे छुटकारा पाने का उपाय एक ही है। ये चीजें दूर नहीं होगी, न इस लोक से स्त्री और पुरुष दूर जाएंगे, न ऊंचे लोक से देव देवियां हटेगी, न अधोलोक से व्यंतर जाति के देव देवियां दूर होंगे। वो वहीं रहेंगे, जो जहां है वो रहेगा। पहाड़ वहीं रहेंगे, हिल स्टेशन वहीं रहेंगे, बाग बगीचे यहीं रहेंगे, नदियां और गुफाएं जो आमोद प्रमोद के साधन हैं, वो सब अपने अपने स्थान पर जिस लोक में जहां है वो वहां रहेंगे। ना हम उनसे अपने आप को दूर ले जा सकते हैं, और न वो चीजें हमारी नजरों से ओझल हो सकती है, इस धरती से लोप नहीं हो सकता। पुरुषार्थ या पराक्रम सिर्फ इस बात का करना है कि हमें उसमें आसक्त नहीं होना है, हमें उनमें किसी भी प्रकार का संबंध नहीं जोड़ना है। अगर हम संबंध नहीं जोड़ते हैं, हम आसक्त नहीं होते हैं, तो किसी भी वस्तु के निमित्त से हमारे आत्मा में कर्मों का बंधन या कर्मों का आश्रव नहीं होगा। इसलिए कहा जेहिम संगमति पासह। बस तुम, साधक के लिए प्रभु का निर्देश है कि बस तुम ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। पासह, देखो। देखो का मतलब आकर्षण से देखने की बात नहीं है। देखो का मतलब है चिंतन करो कि इन सभी आकर्षण के साधनों का हमारी आत्मा ने, हमारे जीव ने अनंत जन्मों में अनंत बार इन सब चीजों को देखा है, उपभोग किया है, उपयोग किया है। एक भी पुद्गल इस जगत के अनंत पुद्गलास्तिकाय में से एक भी पुद्गल ऐसा नहीं है जिस पुद्गल को हमने अपने जीव द्वारा, शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से उसका उपभोग नहीं किया हो। ऐसा कोई पुद्गल इस धरती पर नहीं है।
बस ऐसा चिंतन करके ज्ञाता दृष्टा बनने की, अपने आप में आत्मरमणता के साथ स्थिर रहने की आवश्यकता है। जब हम इस प्रकार का चिंतन करके ज्ञाता दृष्टा बन करके, कि आज तक हमने इतनी बार अनंत पुद्गलों का उपभोग किया, फिर भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हुई, आत्म संतोष प्राप्त नहीं हुआ। इस बात का यह प्रमाण है कि आगे भी नहीं होगा। जब आज तक नहीं हुआ, अनंत काल में जब नहीं हुआ, तो आगे भी कैसे हो सकेगा। अर्थात आज तक हम जो करते आए हैं, आज तक जो मैं करता आया हूं, वो मार्ग मिथ्या मार्ग है। आज भी अगर मैं उसी मार्ग से सुख और साता की अनुभूति चाहता हूं, तो आगे भी मिलने वाला नहीं है। सुख और साता की अनुभूति पुद्गलों के भोग में नहीं है, पुद्गलों के त्याग में है। और त्यागने के लिए साधक को ज्ञाता दृष्टा भाव में आना होगा। जगत की चीजें जगत में रहेगी, हमारे सामने रहेगी, पर साधना करने वाला साधक उनमें उलझेगा नहीं, उनमें आसक्त नहीं बनेगा, उनमें अपनी आसक्ति को नहीं जोड़ करके अनासक्त भाव से अपनी आत्मरमणता में रहेगा, तो अपने कर्मों के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। नए कर्मों का बंधन रुकेगा और पुराने कर्म टूटते चले जाएंगे। तभी जाकर के जीवात्मा कर्म बंधन के इस जंजाल से मुक्त हो पाएगा। तो बंधुओं, इस सत्र में हमने प्रमाद त्याग से कर्तव्य पालन की जागरूकता और उसके अंतर्गत सम्यक ज्ञान की आराधना, सम्यक दर्शन की आराधना और सम्यक चारित्र की आराधना के संदर्भ में आचारांग सूत्र के माध्यम से, थानांग सूत्र के माध्यम से और उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से हमने चर्चा की। यह चर्चा हमारे जीवन के लिए आत्म उज्ज्वलता में सहयोगी बने, हम ज्ञाता दृष्टा भावों में ज्यादा से ज्यादा रह सकें। इसके लिए आगम की गाथाएं, ये भगवान की वाणी हमारे लिए सहायक बने, सहयोगी बने और हम अपनी आत्मा का विकास करते चले जाएं। इसी भावना के साथ, मंगलमय भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उसके पूर्व एक सूचना, जैसा कि प्रति सप्ताह सोमवार के दिन हम अलग अलग स्वाध्यायों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो इसी कड़ी में आगामी 14 तारीख को सोमवार के दिन प्रस्तुतिकरण करेंगे हमारे वरिष्ठ स्वाध्यायी श्री माणक चंदी साहब लुक्कड़। तो सोमवार की कक्षा माणक चंदी साहब लुक्कड़ के प्रस्तुतिकरण से होगी और फिर वापिस यही क्रम आगे चलता रहेगा। मंगल पाठ के साथ कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा को, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमरपद हो। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, सादर जय जिनेन्द्र।